हेल्थ इज वेल्थ चैनल में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज डॉक्टर सतीश गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनिद्रा के ऊपर। यानी इंडिया में और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो लगभग 25% लोग कहीं न कहीं अनिद्रा से पीड़ित हैं। यानी उनको साउंड स्लीपिंग या क्वालिटी स्लीपिंग नहीं मिलती। हम अपने जीवन में डेली लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हम अपनी पूरी करते हैं। जब हम रात को बेड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती। देखिए, नेचुरल जो नींद होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कंट्रोल होती है। नींद अपने आप आती है। नींद को आप बुला नहीं सकते। नींद को जल्दी से आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नींद जल्दी आना, कैसे नींद आएगी, बढ़िया नींद आ रही है या टाइम पास नींद आ रही है, इसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छी नींद लेने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम उन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद, नेचुरल नींद आएगी। आजकल देखने को मिलता है यंग स्टेज में ही बहुत सारे लोग साउंड स्लीपिंग नहीं ले पाते हैं। क्यों? अपनी बैड हैबिट्स के कारण। अगर हम देखें तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक से अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आती है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आएगी और हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे चैनल का एक टारगेट है कि सोसाइटी में हैप्पीनेस कैसे बढ़ाई जाए और हेल्दी कैसे लोग रहें। इसी के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसमें पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स इस आज के टॉपिक से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। देखिए, साउंड स्लीपिंग, गहरी नींद, हम बोलते हैं 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए। अगर 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं लेकिन वो साउंड स्लीपिंग है तो ही उसका मतलब है आप बेड पे लेटे हुए हैं और नींद नहीं आ रही है, तो उसे साउंड स्लीपिंग नहीं कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसके कुछ योगा की बात करते हैं। देखिए, साउंड स्लीपिंग लेने के लिए आपको सुबह 5 से 7 के बीच में हमें योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में बनने वाले हैप्पी हार्मोन्स अपना काम करेंगे, जो आपको पूरे दिन एक्टिव रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे। दूसरा, अनुलोम विलोम एक ऐसा योगा होता है, प्राणायाम होता है, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। और जो हमारे पूरे दिन जो बिजी रहते हैं हम लोग, जो थॉट्स आते हैं, लगभग हमारे हर दिन 50 से 60 हज़ार थॉट्स हमारे ब्रेन में आते रहते हैं। जब ब्रेन उन सबको स्टोर करता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन की एक्टिविटी से एक बीटा एमाइलोइड नाम का टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे ब्रेन में बनता है। और अगर हम साउंड स्लीपिंग नहीं लेंगे तो बीटा एमाइलोइड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और साउंड स्लीपिंग से हमारा ब्रेन पीनियल ग्लैंड की हेल्प से मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, जो कि एंटी टॉक्सिक की तरह से काम करेगा और वो इस बीटा एमाइलोइड को डिटॉक्सिफाई कर देगा। अगर मान लीजिए हमने साउंड स्लीपिंग या क्वालिटी स्लीपिंग नहीं ली तो ये मान के चलिए बीटा एमाइलोइड एक्युमुलेट होता रहेगा और हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर का और साथ में डायबिटीज़ का कारण बनता है। आप अपने जितने भी नॉन हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आप उससे पूछ के देखिए, उनको डायबिटीज़ उस समय पर हुआ है जब उनको सबसे ज़्यादा टेंशन थी लाइफ में। ज़्यादातर डायबिटीज़ इसी टेंशन की वजह से उनको नींद नहीं आती और नींद नहीं आने की वजह से ये बॉडी में एबनॉर्मल एक्टिविटी चलती है
और हमारी बॉडी में इस तरह से कई सारी बीमारियां जन्म ले लेती है, जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उससे पहले संभल लेते हैं तो ये बीमारियां नहीं होती। साथ में हमें अपने जिस रूम में हम सोते हैं उसको आइडियल रूम बनाना जरूरी है। आइडियल रूम बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर लाइट नहीं हो सोते समय, कूल रहे, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखना चाहिए, एयरी होना चाहिए थोड़ा सा रूम, और कंफर्टेबल एक पर्टिकुलर टाइम पे आप फिक्स कर लीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही हम बेड पे जाएंगे। अगर किसी वजह से हम लेट हो जाते हैं तो बेड पे जाने का टाइम हमारा लेट हो सकता है किसी भी वजह से, लेकिन उठने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए जिससे बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। तो आइडियल रूम का ध्यान रखें, योगा और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखिए, न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो हमें स्पेशली ओमेगा फैटी एसिड 3 लेना चाहिए, जो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो हमारी ब्रेन के जितने भी वर्किंग पावर होती है उसको वो स्टिमुलेट करता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, हमें रात को 7-8 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्युमुलेट नहीं हो, क्योंकि जो कैफीन होता है वो ब्रेन को एक्टिव कर देता है, और जब ब्रेन जब तक नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा तब तक हमें नींद नहीं आएगी। तो होप आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि इन इंफॉर्मेशन से आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, और अभी इसके ऊपर मैं और भी बहुत सारे बातें करने वाला हूँ, और रेगुलर बेसिस पे हम कुछ न कुछ ऐसे इनपुट्स सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे हमारी सोसाइटी में बहुत बेनिफिट हो, लोग हेल्दी रहें, खुश रहें और अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल जिए। देखिए, हम सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और यही हमारा टारगेट है। सब लोग हेल्दी रहेंगे तो सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और हेल्दी ही पर्सन नहीं है तो वो क्या किसी का बेनिफिट कर लेगा। याद रखें दोस्तों, हमेशा अगर आप हेल्दी हैं तो हर रिश्ते आपके अच्छे होते हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। तो इसी का ध्यान रखना है, और आई थिंक इससे आपको बेनिफिट मिला होगा, और हम सब अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखने में और स्वस्थ रहने में हमें योगदान करना चाहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखें, फिर अपने परिवार का ध्यान रखें, फिर अपने सोसाइटी का ध्यान रखें, और फिर अपना देश का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है या कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।